और अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में सहायक पुलिस कर्मियों का लगातार आंदोलन जारी है और बीते दिनों भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो सहायक पुलिसकर्मी हैं मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर किस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए थे। और आज जो अपडेट है उसमें यह है कि झारखंड सरकार के अधिकारियों के साथ सहायक पुलिसकर्मियों की वार्ता हो रही है और इस वार्ता से क्या कुछ सामने आ सकता है, क्या सहायक पुलिसकर्मियों की जो मांगे हैं क्या वो मांगे पूरी हो सकती है, इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सौरभ, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? वार्ता हो रही है झारखंड सरकार के अधिकारियों के साथ, सहायक पुलिसकर्मियों की क्या सामने निकल के आ रहा है? जी देखिए, राज्य के सहायक पुलिसकर्मी लगातार आंदोलनरत हैं और अपनी समायोजन की मांग को लेकर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं इस बरसात में भी। और आज उनका कार्यक्रम था मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का। इसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुबह से ही किए गए थे। जगह जगह पर बैरिकेटिंग लगाए गए कि ताकि मुख्यमंत्री आवास तक जो सहायक पुलिसकर्मी है, जो कि 2500 की संख्या में, वहां तक ना पहुंच सके। तो इसी को लेकर जो राज्य के वरीय अधिकारी हैं उन्होंने बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तय किया। राजधानी रांची के कचहरी चौक स्थित सर्किट हाउस में राज्य के जो वरीय पदाधिकारी हैं, सिटी एसपी, एसडीएम पहुंचे और सहायक पुलिसकर्मी का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा और उनसे लंबे दो घंटे तक लगभग बातचीत चली। और इस बातचीत में क्या कुछ निकल के आ पाया यह कहना भी मुश्किल होगा, क्योंकि सहायक पुलिसकर्मी ही बता पाएंगे कि इस वार्ता में क्या कुछ बात हुई है। लेकिन इन सब के बीच क्या पॉजिटिव खबर निकल के आई है सहायक पुलिसकर्मियों के लिए, यह काफी देखना अहम होगा। क्योंकि इससे पहले भी राजभवन घेराव का कार्यक्रम सहायक पुलिसकर्मियों ने 2 बार करने की कोशिश की थी। हालांकि बैरिकेटिंग लगाकर और सुरक्षा बलों की तैनाती कर सहायक पुलिसकर्मियों को रोक दिया जाता है, उन्हें समझा बुझा के भेज दिया जाता है। तो इसी को लेकर सरकार ने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुख अपनाया है सहायक पुलिसकर्मियों के लिए कि एक टेबल पे बातचीत करते हैं और क्या कुछ उनकी मांग है, मांग को समझते हैं। क्योंकि इससे पहले भी हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि हम सहायक पुलिसकर्मियों के संवेदनशील है। तो लेकिन उस बयान के बाद सहायक पुलिसकर्मियों का भी बयान आया था। उनका कहना था कि किस प्रकार से संवेदनशील सरकार है, यह बताए कौन सा वो दरवाजा हो सकता है जहां पे हमें बुलाया जाएगा और क्या कुछ बातचीत की जाएगी। तो इन सब बातों के लिए आज सर्किट हाउस में बातचीत हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है, ये सहायक पुलिसकर्मियों से बातचीत करने के बाद पता चल पाएगा। नवीन, बिल्कुल, कई ऐसी चीजें हैं जो बाद में सामने आएंगी जब उनसे बातचीत होगी। लेकिन देखिए, ये समझना बेहद अहम है सौरभ की बीते दिनों राजभवन घेराव का कार्यक्रम था। हालांकि राजभवन घेरने नहीं दिया गया था, सुरक्षा कर्मियों की ओर से उन्हें रोका गया था। और जब आज सरकार की ओर से सकारात्मक पहल की गई है सौरभ, तो इसे हम मान सकते हैं कि उनके आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। एक और देखिए, सरकार लगातार नियुक्तियां बांट रही है, नियुक्तियों को लेकर दावे हो रहे हैं। सितंबर तक और नौकरियां देने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। और अब देखिए, सकारात्मक रुख सरकार की ओर से दिख रहा है, यानी कि सहायक पुलिसकर्मियों की जो उम्मीदें हैं आने वाले दिनों में पूरी हो सकती हैं। जी देखिए, ये जो आंदोलन का नतीजा कहीं ना कहीं सहायक पुलिसकर्मियों को मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने आज प्लेटफॉर्म तय किया और बातचीत का एक दायरा रखा गया कि आइए एक प्लेटफॉर्म पे बातचीत करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सहायक पुलिसकर्मियों के लिए एक पॉजिटिव एक तरह से माना जा सकता है कि सहायक पुलिसकर्मी लगातार आंदोलनरत हैं। ऐसे में सरकार का यह रुख सहायक पुलिसकर्मियों के लिए सकारात्मक नजरिए से देखा जा सकता है। लेकिन क्या कुछ बातचीत हुई है, बातचीत में क्या हम जानकारी निकल के आ रही है, यह अहम माना जाएगा कि आज का जो आंदोलन है, आज का जो मुख्यमंत्री घेराव का कार्यक्रम है, इसे स्थगित फिलहाल किया जाता है कि ये जो वार्ता में क्या कुछ निकल के आया कि मुख्यमंत्री घेराव करते हैं, यह देखना काफी अहम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है सौरभ, ये बताइए कि ये जो वार्ता चल रही है फिलहाल कब से शुरू हुई है और कितनी देर तक इस वार्ता के चलने की उम्मीद है, ताकि जो एक सकारात्मक परिणाम की जिसकी सभी उम्मीद कर रहे हैं वो परिणाम सामने आए? कितनी देर तक वार्ता चलेगी? देखिए, वार्ता तो फिलहाल अभी खत्म निकल चुके हैं और उन्होंने बताया कि हाँ, अभी हम लोगों से बातचीत हुई है और इसको लेकर उन्होंने बयान देने से मना किया कि आप सहायक पुलिसकर्मी से ही पूछिए कि उनसे क्या बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं कुछ जरूर इसमें अहम बातचीत निकल के सामने आ सकती है कि क्या सहायक पुलिसकर्मियों के प्रति कुछ सरकार ने अच्छी पहल की है। बिल्कुल, इस पहल का इंतजार होगा कि क्या कुछ सरकार की ओर से सकारात्मक रुख अपनाया जा रहा है।
नजर आप बनाए रखिएगा सौरभ, हम फिर से आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्या कुछ वार्ता में सामने निकल करके आया है, क्या बात सहायक पुलिसकर्मियों की बनती हुई नजर आ रही है, इन तमाम चीजों को देखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।